ये सिर्फ फिरका परस्त बात करते हैं। मंगलसूत्र जी तो अपने बीबी जसोदा बहन का मंगलसूत्र नहीं बचा सके। जी जी यहाँ हिंदू मुसलमान का डिवीजन करके ये राज करना चाहते हैं। अब नया पर ही बोलते हैं जो 2 बार प्रधानमंत्री का कुर्सी ठुकरा दी, वो बेचारी के पति देश के लिए शहीद हो गए, उनका मंगलसूत्र छीन। जो हर मुद्दे पर फेल है, महंगाई है, मेन मुद्दा तो युवा की रोजगार है। जिस खुशी खुशी है, खुशी गम नहीं होगा। आँख हमारी कितनी भी रोए, आँख हमारा नम नहीं होगा। सरकार चाहे जितनी जोर जगा ले, हिंदू मुसलमान की मोहब्बत यहाँ कभी कम नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। मैं मुजफ्फरपुर में हूँ। मुजफ्फरपुर उत्तरी बिहार की अघोषित राजधानी कही जाती है। मुजफ्फरपुर इसलिए भी फेमस है कि यहाँ लहठी बहुत शानदार मिलता है। यहाँ का लीची पूरे देश दुनिया में फेमस है। इसी बीच हम मेहंदी हसन चौक पे मौजूद हैं और यहाँ हमारे आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारे युवा हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार ये तमाम लोगों का मूड क्या है, तमाम लोग चाहते क्या है, इस बार मतदान में किसको मत करेंगे और क्यों करेंगे, मतदान के मुद्दे क्या हैं। हमारे साथ ही वरिष्ठ नागरिक हैं और बुजुर्ग हैं, हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं। पटका वगैरह डाल के आए हैं, लग रहा है कांग्रेस से हैं। आप कांग्रेस से हैं? हाँ, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, किसान कांग्रेस के प्रांतीय महासचिव जी, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा 15 एंड वैशाली लोकसभा 16 के। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि इस बार मतदान है जी, क्या लगता है कि जनता का और युवाओं का मूड क्या है? जनता और युवाओं का मूड है बदलाव। जी 10 साल से महंगाई और बेरोजगारी जी चरम सीमा पर है। जी ये मोदी जी पैसे वालों का लाखों लाख करोड़ माफ कर देते हैं जी और किसान गरीब का कोई कर्ज माफ नहीं होता है जी नेहुल मोदी कौन मोदी सब है तो पैसा लेकर विदेश चला गया। जी ये सिर्फ फिरका परस्त बात करते हैं, जबकि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर देश को आज़ाद कराए। जी यहाँ हिंदू मुसलमान का डिवीजन करके ये राज करना चाहते हैं। अब नया पर ही बोलते हैं मंगलसूत्र जी तो अपने बीबी जसोदा बहन का मंगलसूत्र नहीं बचा सके। जी जो उनकी पत्नी 6 साल 6 महीना साथ रही जी और उसको उन्होंने छोड़ दिया। और आपके ये जो है सोनिया गांधी जो 2 बार प्रधानमंत्री का कुर्सी ठुकरा दी, वो बेचारी के पति देश के लिए शहीद हो गए, उनका मंगलसूत्र छीन गया। ठीक है, आपके पास फिर आएंगे हम। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हसन हुआ। हसन जी, मुझे बताएं कि अभी देश में चुनाव है और इस बार आप मतदान किसको करेंगे और किन मुद्दों पर करेंगे? स्वाभाविक है कि 10 साल की सरकार जो हर मुद्दे पर फेल है, महंगाई है, मेन मुद्दा तो युवा की रोजगार है। जैसे आप देख लीजिए अग्निवीर, जैसे कि अग्निवीर 4 साल का है, तो कहने का है कि ये 26 साल का 25 साल का युवा 4 साल में रिटायर होगा और 73 साल का एक सीनियर आदमी फिर से मौका मांग रहा है। तो इसी मुद्दे पर इस बार चुनाव होगी और देश पूरा बदलाव के मूड में है और पूरा युवा, आप जैसा कि जानते हैं कि भारत एक युवा का देश है और यहाँ का युवा इस बार बदलाव के मूड में है। बदलाव के मूड में है। हमारे साथ आइए भाई, इधर आइए। आप बात तो करिए। युवा हैं, आप मतदान करेंगे? मतदान करेंगे? जी करेंगे। फर्स्ट टाइम है मेरा। पहला टाइम है? हाँ जी, तो first time। आपके ऊपर तो दबाव और जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाती है। जी। आप इस बार मतदान किन मुद्दों पे करेंगे? बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है। हाँ, रोजगार चाहिए अभी सभी नौजवानों को, रोजगार के मुद्दे पे। और बस यही। आप अपना नाम बता दें। जी, मोहम्मद आदिल रहमान। आदिल, एक बात बताइए, इस देश में आपको लगता है कि कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई दल या कोई नेता? नहीं, कोई नहीं। कोई बात नहीं कर रहा है? नहीं। तो फिर मतदान कैसे करेंगे जब कोई बात ही नहीं कर रहा और आपको जरूरत रोजगार की है? तो किसको फिर मतदान हमको करेंगे? नहीं, सभी नौजवान को रोजगार की जरूरत है। जी जी, तो जी। आप मतदान किसको करेंगे? अब जो रोजगार, कोई बात कर रहा है इस चुनाव में रोजगार की? नहीं, कोई हमको बात- तो अभी तक नहीं लगा कि कोई बात कर रहा है। तेजस्वी यादव हर सभा हाँ, में कह रहे हैं हाँ, कि वो मैं कर 1 रहे हैं। करोड़ रोजगार दूंगा। लगता जी। है कि वो कर पाएंगे? जब बोलते हैं, देखिए जो बोलते हैं वो करते नहीं। जी मतलब मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो बोलते नहीं वो करते हैं। अच्छा, जो नहीं बोलते वो हाँ, करते हैं, वो मतलब करते भाजपा करेगी?
ये भाजपा तो नहीं बोल रही है, मतलब भाजपा करेगी ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। बस अच्छा, आप बात अब नहीं करेंगे। आप इधर आइए, आपका नाम क्या है? देवता हसीनों का आशिकी का गुलाम है, मोहब्बत करने वाले लो मेरा सलाम। ये इलेक्शन नहीं है, गरीबी का है कत्लेआम। गरीबी का कत्लेआम है, क्यों? प्यास नहीं हम जाम देखते हैं, प्यास नहीं हम जाम देखते हैं। क्या कोई नेता का हम नाम देखते हैं? हम जात नहीं देखते भाई, हम नेताओं का सिर्फ काम देखते हैं। काम देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को, जो आपने कहा कि ये गरीबों की जान लेते हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, आवास योजना के तहत आवास मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिल रहा है। तो मोदी जी तो लगातार प्रयास कर रहे हैं गरीबों के लिए, आप क्या कहेंगे? बड़े प्यासे हैं लगों पे जाम कीजिए, बड़े प्यासे हैं लगों को जाम कीजिए। इस तरह मेहनत ना मोदी जी सुबह शाम कीजिए। अब राहुल को भी मौका दे, कुछ दिन आप भी आराम कीजिए। आपका नाम क्या है? मैं अगले बार मोदी जी का प्रचार किया था और मीडिया वालों ने ये बात को काफी फैलाई थी। आप मोदी जी का प्रचार किए थे? सुपरस्टार प्रचारक है उनका। तो इस बार फिर विरोध कर रहे हैं? मजबूरी है ना। क्यों? नजरों का तीर फेंका ही नहीं, मुसलमानों का तवा पे रोटी सेका ही नहीं। मैं तो अकेला ही मर गया, कभी उसने हमको मोहब्बत भरी निगाहों से देखा ही नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपसे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, आप क्या करते हैं भाई? बड़ा प्यासा हूँ, लब पे जाम नहीं करता, कभी सुबह तो कभी शाम नहीं करता। मेरी आदत है मांगने की 2-4 रुपए, पूंजी लगा के मैं कोई काम नहीं करता। देश देख रहा है, आज तक सबसे ज्यादा माना जाता था कि अगर किसी बात पे शेर और शायरी कोई कर सकता है तो नवजोत सिंह सिद्धू थे। मुझे हंसी आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर ये वीडियो देखेंगे या कहीं से भी उनके हाथ लगता है तो वो भी परेशान। आप आइए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम मुनव्वर है? जी। अरे, तो मुनव्वर राणा बड़े शायर हुए। बड़े प्यासे हैं लब पे जाम ना दो, करने के लिए शायरी मुझे काम ना दो। मुनव्वर राणा थे, उतना बड़ा मेरा नाम ना दो। अद्भुत अद्भुत। मुझे एक बात बताइए कि आप 19 में थे उनके प्रचारक। अगले बार जो एमपी का इलेक्शन हुआ था, मैंने मोदी का प्रचार किया था, जिसके कारण के सुपरस्टार मोदी का प्रचारक मैं साबित हुआ। लेकिन बगान सूखी रह गई, कली खिला ही नहीं। बगान सूखी रह गई, कली खिला ही नहीं। अब बड़े बड़े वादे देख रहा हूँ, हमको भी कोई चपरासी का नौकरी मिला ही नहीं। तो आपको लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा है देश में? क्या बेरोजगारी मुद्दा है? देख भाई, ये हिंदुस्तान अभी विकलांग है, इन्हें लाठी की जरूरत है। मेरा पूरे हिंदुस्तानियों से यही कहना है, टूटी है कश्ती किनारा दे दो, टूटी है कश्ती किनारा दे दो। कांटों पे करवट है कली का नजारा दे दो। जितने लोग हमको देख रहे हो, इस बार बस राहुल गांधी को सहारा दे। आप देख सकते हैं, इन्होंने पूरा माहौल बना दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, तो आप पिछली बार मोदी जी का प्रचार कर रहे थे, इस बार किसका कर रहे हैं? बिगड़े हुए भी संभल जाते हैं जब ये दिल किसी नेता पे मचल जाते हैं। बिगड़े हुए भी संभल जाते हैं जब ये दिल किसी नेता पे मचल जाते हैं। वो तो रंग बदलता है कपड़ों की तरह, हम तो गरीब है, रोटी देखे तो बदल जाते हैं। आपको राहुल गांधी पसंद है? राहुल गांधी पसंद है? नहीं, असल बात उनकी, राजीव गांधी जब से ऊपर वाले को प्यारे हो गए, ऐसे तो टूटी है किश्ती किनारा देना चाहिए, कांटों पे करवटे कली किनारा देना चाहिए। विधवा तो नहीं कहना चाहिए सोनिया गांधी को, फिर भी ऐसे मजबूर औरत को हिंदुस्तान को सहारा देना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप करते क्या हैं? हम मांगते हैं। मांगते हैं? हाँ। आप मोदी जी से कुछ कहेंगे? आंखों को हमने चार किया था मोदी जी, अपने ही दिल पे वार किया था मोदी जी, जिनके कारण मेरे अपने खिलाफ हो गए। अगले इलेक्शन में मैंने आपका प्रचार किया था मोदी जी। मांग कर खाते हैं? मांग। हाँ। अच्छा, रोना नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ कि आपके बाल बच्चे हैं, परिवार है? खुद का तो ठिकाना नहीं है, बीवी को रखेंगे कहाँ पे? खुद का ठिकाना नहीं है, बीवी को रखेंगे कहाँ पे? किराए का मकान भी नहीं है, टीवी को रखेगी कहाँ पे?
सही बात। अच्छा, यहाँ से कौन कौन प्रत्याशी खड़े हैं पता है आपको? हाँ। कौन कौन? अजय निषाद भाई और ये डॉक्टर। पार्टी कौन कौन सी है, पार्टी बताएं आप। यहाँ तो सभी पार्टी खड़े हैं, सभी पार्टी खड़े जिन्हें उम्मीद नहीं जीतने की वो भी खड़े हैं। वो भी खड़े हैं। वो बहुत कट्टे लोग हैं। वोट कट्टे लोग। लड़ाई तो दो ही में टक्कर की होगी, कौन कौन? कांग्रेस की और बीजेपी की। कांग्रेस की और बीजेपी। हाँ। कौन जीतेगा? अभी आपने कहा मुझसे कि अगले बार मोदी जी का प्रचार करे थे, इस बार किसी और का क्यों कर रहे हो? अजय निषाद जो है अगले बार मोदी जी के पार्टी थे और जीते भी थे, इस बार उसको टिकट क्यों नहीं मिला? क्यों वो कांग्रेस में आए? आंखों को चार नहीं करना चाहिए, दिल पे वार नहीं करना चाहिए। ये नेता एक के कभी नहीं हो सकते, इनकी जात पे किसी को एतबार नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी सरकार ये लगातार कह रही है कि इस देश में अगर कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार आई तो देश की संपत्ति का सारा हिस्सा मुसलमानों को दे देगी। बड़े प्यासे हैं, लपे जाम करते हैं, कभी सुबह कभी शाम करते हैं। उधर अयोध्या मंदिर बनवा दिया, इधर मुसलमानों को वो बदनाम करते हैं। और एक मिनट सर, जो वजू का पानी भी सोच के खर्चा करता है, वो किसी का मंगलसूत्र हड़प करेगा? जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो ये मुद्दा पे आ गए हैं वो मंगलसूत्र वाली बात पे। लेकिन हमारे हिंदू माँ बहनों से कोई शिकवा नहीं है। मोदी जी ने अभी बीच में कहा था कि मेरे घर के बगल में मुसलमान, मैं ईद में उनके यहाँ जाता हूँ, खाता हूँ। परेशान है, जिंदगी से राहत कबूल किया है? कभी हम गरीबों का उसने चाहत कबूल किया है? बकरीद में तो चलो हम लोग कुछ और जबा करते हैं, क्या ईद का भी आपने दावत कबूल किया है? सही बात। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि इस देश में लगातार ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर बन गया और तमाम मुद्दे हैं, धारा 370 हट गई, आपको लगता है कि इस बीच जब से भाजपा की सरकार आई है, हिंदू और मुसलमान में जो एकता थी, जो भाईचारा था, जो एकता थी, जो भाईचारा था, वो खराब हुआ है? खुशी खुशी है, खुशी गम नहीं होगा। आंख हमारी कितनी भी रोए, आंख हमारा नम नहीं होगा। सरकार चाहे जितनी जोर जगाले, हिंदू मुसलमान की मोहब्बत यहाँ कभी कम नहीं होगा। ये एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ मेहंदी हसन चौक से, आप समझिए असली जो हिंदुस्तान है, जो हिंदू मुसलमान एक साथ रहता है, ये सच्ची भारत की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ एक मुसलमान कह रहा है कि मुझे राम मंदिर बनने से कोई दिक्कत नहीं है, इस देश में रोजगार और रोटी की बात होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, ये पूरे देश में लगातार एजेंडा चल रहा है, अगर कांग्रेस आती है, मंगलसूत्र खतरे में है, आपकी संपत्ति खतरे में, भैंस छीन लेगी, आपको क्या लगता है कि ये सच में मुसलमानों के साथ ऐसी दिक्कत है कि मुसलमान इस देश में हिंदुओं से नफरत करता है या उसके साथ उसका संपत्ति छीनना चाहता है? एक बात बोलिए, आंखों को चार करना सीख लो और खुद के दिल पे वार करना सीख लो। हम किसी के मोहताज है ही नहीं, खुद अपना कारोबार करना सीख लो। लेकिन वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो लोन से पैसा लेके कारोबार करते हैं, वो एक नया दिक्कत पैदा करते हैं। देखिए भाई, नेता कोई बने, हमको कमाना है, हमको खाना है। और राहुल गांधी भी थोड़ा गलती कर रहे कि लालच दे रहे कि लेडीज़ को 1 लाख रुपए या 8400 रुपये कुछ ऐसे ही। परेशान है राहुल जी, राहत मत दीजिए। इतना टूट के भी जनता को चाहत मत दीजिए। सबका मनोकामना है कि सरकार आपकी बने, लेकिन आप भी पब्लिक को लालच मत दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देख रहे हैं हमारे पीछे बहुत सारे युवा जुड़ गए हैं, हालांकि ताली भी बजा रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम एमडी हसीब हुआ। एमडी हसीब जी। हसीम भाई, इस बार क्या लगता है कि मतदान और युवा किसको चुनेगा? वो तो सर वोट देकर पता चलेगा। फिर भी लगता है आप, अच्छा एक बात बताइए, आपके मूल मुद्दे क्या है इस बार? पब्लिक को पता है सर, सबको पता है, इतने 5 साल में क्या क्या हुआ नहीं हुआ सबको पता है। वोट पड़ेगा, पता चल जाएगा सर। आप क्या करते हैं? सर हम अभी जॉब करते हैं। कहाँ करते हैं? ये आगे घर के बगल में। सरकारी या प्राइवेट? नहीं, सरकारी नहीं, प्राइवेट नहीं है। हाँ, मतलब घर के बगल में एक जॉब। अच्छा, अपना कोई काम करते हैं? अपना छोटा सा काम है। हाँ, छोटा सा। आपको लगता है कि रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दा है देश में? जी, लग तो रहा है, ऐसा है। लग तो रहा है। ठीक है, आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद अकील। अकील जी।
अखिल भाई, इस बार मतदान किन मुद्दों पर होगा? महंगाई पे। महंगाई कितनी है? महंगाई बहुत है। बहुत है। बहुत। तो मोदी जी तो कह रहे हैं, या भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कोई महंगाई नहीं है, देश में मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया, ये मुद्दे हैं, इस पे देश मतदान करेगा। मोदी जी क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान, दूसरा तो कुछ है ही नहीं उनका। आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि देश में अब खाली सरकार जो हिंदू मुसलमान कर रही है? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि चांस हर आदमी को मिलना चाहिए, राहुल जी को भी मिलना चाहिए। आप राहुल जी को वोट करेंगे? करेंगे, बिल्कुल दिल खोल के करेंगे। राहुल जी को करेंगे। लगता है कि राहुल जी जीतेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अच्छा, मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि इन 10 सालों में कोई काम हुआ भी है सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं हुआ है, कोई सिर्फ काम? हिंदू मुसलमान। सिर्फ हिंदू मुसलमान। तो वो तो कह रहे हैं कि पूरे देश में मोदी जी ने भी कहने को तो बोले कि गरीब के खाते में 15 लाख रुपया आएगा। आया नहीं? आया है, आया है। बिल्कुल नहीं। तो मोदी जी तो अभी परसों कह रहे थे कि मैं हिंदू मुसलमान जिस दिन बात करूंगा उस दिन मैं सामाजिक जीवन में रहने लगा। मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोल, बस झूठ बोलना और हिंदू मुसलमान, बस और कुछ नहीं। बस यही, और कोई काम नहीं। और कोई काम ही नहीं है। 5 किलो राशन मिलता है गरीब को जी। 5 किलो में गरीब आदमी खा लेगा 5 किलो राशन। 5 किलो राशन मिल गया, 5 किलो राशन मिल रहा है, आवास योजना मिल रही है। मोदी जी को हम 25 किलो राशन देते हैं, वो खा लेंगे एक महीना में। पहले मिलता था एक आदमी में 5 वो 5 किलो दे रहे हैं ना, आदमी पे 1 किलो मिलता हम 25 किलो देंगे, वो खा लेंगे एक महीना। तो आपको लगता है कि मतलब मुद्दे फ्री देने की बात है, सब अब सरकारें लालच दे रही, सब सरकारें फ्री दे रही ये हैं? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा बस सिर्फ ये है कि चांस हर इंसान को मिलना चाहिए, राहुल जी को भी मिलना चाहिए। आप क्या करते हैं? पेंट का काम करते हैं, लेबर है लेबर है जी। कितनी महंगाई से जीवन कितना मुश्किल हुआ है, या कितना नहीं, बहुत मुश्किल है। किराए का घर है? बस किराए में रह रहा हूँ। घर कहाँ है? लोग मतलब ऐसे बस यही विदेशन चौक पे है, यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले। आइए 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 आइए, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद दुलारे। मोहम्मद दुलारे। दुलारे। हाँ। मोहम्मद दुलारे जी, हाँ। इस बार मतदान किसको करेंगे और किन मुद्दों पर करेंगे? बीमार हैं आप? हाँ, क्या हो गया? तबीयत खराब हमेशा रहता है। तो सरकार के यहाँ से दवाई लेके आ रहे हैं? दवाई गैस का लेके आ रहा है, गैस सरकारी जगह नहीं, किन के लाए? तो मोदी जी तो दे रहे हैं कई सारी। मोदी जी खाली बक रहे हैं, झूठा वादा करते हैं मोदी जी। कहते हैं कि गारंटी मोदी का। 14 में जब खड़ा हुए थे ना, तो कहते कौन चीज, पैसा वाला से पैसा वसूलेंगे, जमाखोरी। आप गरीब को 15-15 लाख देंगे, दिए थे, झूठा वादा हुआ। पता है हम आए थे, कहते बनाएंगे, बना दिए, भेज दिए दरभंगा। मोदी के टोटल बात झूठा रहता है, वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान सरी करते हैं बस। तो वो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का इलाज, बस झूठो। जाइए डॉक्टर खान, हम बनाए हुए हैं, क्या आयुष्मान कार्ड बनाए हुए हैं, हम बनाए हुए हैं। गए थे डॉक्टर खान, कहता जांच पड़ताल में आपको 5,000-6,000 रुपया लगेगा, तब आपको भर्ती होगा। उसी में से जाएगा। हाँ, तब बोलूँ आपको किया जाएगा। और डॉक्टर क्या करता है, अगर 2,000 का इलाज किया तो 10,000 लिख देगा, समझ गए? यही काम करता है डॉक्टर साहब। कहता 5,000-6,000 रुपया पहले जांच करवाइए, तब आइए यहाँ। मतलब कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। आपको कोई योजना मिली? आवास योजना, उज्ज्वला योजना, कुछ मिला है? कोई योजना नहीं मिला। वो 5 किलो जो राशन मिलता है, वो कहते मोदी जी हम बांट रहे हैं, उतारता है विदेश से, और कहते कि हम बांट रहे हैं। विदेश का गरीब के देने के लिए आता है, हम लोग को मालूम नहीं है का। आप 5 किलो में देते हैं तो 5 किलो में महीना दिन खा लेगा। साल चावल लगे हूँ। किसको मतदान करेंगे? मतदान जो हमको मन में होगा उसको करेंगे, मगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी को कहने देंगे भाई? कहने देंगे, हम तो विरोध है, मतलब झूठ बोलते हैं, वादा करते नहीं। धारा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, सारी चीजें हो रही। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर के कितना पैसा उठा लिया ना, जाकर विदेश से पैसा सब आया, कितना खर्चा किए, क्या किए। आप दिए थे को रुपया? राम मंदिर लिया, चंदा वसूला तो सब हुआ के होवे किया था, दिए थे। आप दिए थे? हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? तो दवाई कहाँ से ले रहे हैं? दवाई टेम्पू चलाते हैं, रिक्शा टेम्पू चलाते हैं तो देते हैं। कुंची होते हमको मिला, टेम्पू रिक्शा चलाते हैं? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पहले के राम मंदिर देखिए, वो कोर्ट फैसला किया, हाँ।
मुसलमानों को कुछ नहीं बोला। मोदी जी कह रहे हैं कि हम बनवाए हैं, झूठ मुसलमानों बोलते को हैं। दिक्कत हो रही है। नहीं, मोदी जी झूठ बोलते हैं। वो कोर्ट फैसला दिया था, कोर्ट फैसला दिया था तो मुस्लिम भाई कुछ बोला। कोर्ट अगर गलत फैसला, गलत चाहे असली फैसला दिए, मुसलमान चुपचाप रहे, वो अपना मंदिर बनाए, तो मंदिर राम मंदिर मोदी जी कहते हम बनवाए। झूठ बोलते हैं। उधर कहिए कहाँ कहाँ से पैसा आया, कितना चंदा सुनाया, वो मुझे 25% खर्चा नहीं किए होंगे। अच्छा, पैसा बहुत आया, वो खर्चा नहीं किए होंगे। वो अपने बंदे थे। आप इतना मोदी जी के नाम से गुस्सा कहे जा रहे हैं, मोदी जी टोटल बात वो झूठ बोलते हैं। इसलिए आप गुस्सा जा रहे हैं। हाँ, अब देख अब यही हुआ, बनाए हुए हैं आयुष्मान कार्ड, कहते हैं कि इतना के फ्री इलाज हो रहा है, मगर पहले 5,000 रुपया हमको होगा तब हम जांच पड़ताल करेंगे, तब डॉक्टर इलाज करेगा। तो जांच के पैसे तो इसमें से कटते हैं ना, तो डॉक्टर सोचेगा तो नहीं कटता है, वो सब डॉक्टर ले लेता है। सब डॉक्टर ले लेता है। ये जमीन पे आयुष्मान भारत योजना की सही ग्राउंड रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ। ये बीमार हैं, देखिए हाथ में दवाई भी है, दवाई लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा सरकारी योजना से लेकर आ रहे हैं क्या? इन्होंने कहा नहीं, मैं खरीद के आ रहा हूँ। जब आयुष्मान भारत योजना के तहत दिखाने जाता हूँ तो वो ये कहते हैं कि इसकी जांच होगी, आपके ऊपर कई सारे जांच करेंगे, तब पता चलेगा कि बीमारी क्या है, इलाज उसके बाद होगा। और इनको वहां से सरकारी अस्पताल से टरका दिया जाता है, अगले बार के लिए हटा दिया जाता है। तब ना हम जांच करवा लेंगे। कहाँ घर है आपका? नहीं कर रहे, ब्रह्मपुरा। ब्रह्मपुरा। अच्छा, एक बात बताइए, आप युवा हैं, मतदान करते हैं, इस बार किसको मतदान करेंगे? कोई मतलब एक रीजन होता है, कारण होता है कि इस कारण हम इस पार्टी को मतदान। वो तो वहीं पता चलेगा, वोट पे जब जाएंगे जब देखेंगे। आप क्या करते हैं? हम इंटीरियर डिजाइनर का काम है। अच्छा, काम धंधा है अपना। तो आपको क्या लगता है, कोई पार्टी या कोई दल ऐसा है जो युवाओं की बात कर रही है जिसको आप चुनेंगे? बात तो कर रहा है, इस बार बोल तो रहा है कि जॉब देंगे। अगर कौन? कांग्रेस बोल रहा है। कांग्रेस बोल रहा है, हाँ। तो कांग्रेस पे भरोसा करेंगे? भरोसा आप देखो, बोलने का तो सब जुमला है, लेकिन अगर करेगा तो करेंगे। 2 मिनट। अच्छा, निकलिए। करेगा तो करेंगे, इसमें क्या दिक्कत? आगे ही निकलिए। हमारे 5 साल इनको भी जिता के देखेंगे। अच्छा, मतलब अब राहुल गांधी को मत करेंगे, अगर जैसा वादा कर रहे हैं कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। हाँ, तो रोजगार देगा तब रोजगार बात होगा तो ठीक है। आपसे बात हो गई मेरी, आप बात करेंगे हमारे साथ? क्या चीज का बात करना है, किस विषय पर? विषय ये है कि चुनाव है, अब आपको जानकारी है चुनाव है, किस तारीख को है पता है? यहाँ 20 तारीख को। 20 तारीख को है। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार मतदान किन मुद्दों पर करेंगे? बेरोजगारी, महंगाई, आपके बाल बच्चे शिक्षा। हैं? जी हाँ है, क्या करते हैं? अभी पढ़ रहा है सब। पढ़ रहा है, मैंने अभी बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, आपके मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई है। आपको लगता है महंगाई है देश में? बिल्कुल है महंगाई। क्या महंगा हो गया? हर चीज़ महंगा है भैया। 10 साल के अंदर में जो चीज़ 400 रुपये सिलेंडर बिक रहा था, अभी 1100 रुपये बिक रहा है। महंगाई इसको नहीं कहिएगा। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस देश में राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया, सब ठीक है। सवाल उठता है कि राम मंदिर को बनने से इससे समाधान थोड़े हो जाएगा भैया। असल बेरोजगारी है, इसको दूर कीजिए आप, महंगाई को कम कीजिए आप। अच्छा, देश में प्रधानमंत्री चुना जाता है, आप सांसद चुनते हैं, क्या सोच के चुनते हैं? कि वो अच्छा करेंगे, इससे अच्छा करेगा, अगला से अच्छा करेंगे। मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है, मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं? नहीं हो रहा है। इधर आइए। आपको क्या लगता है कौन अच्छा करेगा? अभी तो हमारे समझ से राहुल जी अच्छा करेंगे, जैसा है वो वादा कर रहे हैं। राहुल जी अच्छा करेंगे, तो मतदान राहुल जी को करेंगे, विश्वास करेंगे? जी बिल्कुल, ठीक है। एक बार उन पर भी विश्वास करके देखा जाए। आप तो मेरे फेवरेट आदमी हो। आप बोलो मुनव्वर, क्या बोल रहे हो आप? मुझे किसी की दिल की बात पता नहीं है, कौन किसको वोट देगा वो भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है। अगर मोदी हवा है तो राहुल आंधी है, अगर मोदी हवा है तो राहुल आंधी है, अगर मोदी पीतल है तो राहुल चांदी है, अगर मोदी पीतल है तो राहुल चांदी है। तुम नोट से प्यार करते हो यार, उसमें भी तो महात्मा गांधी है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गांधी हो? बहुत बढ़िया। क्या करते हैं आप, पहले ये बताइए। बिजनेस है, बिजनेस है। कितना पढ़े लिखे हैं आप? ग्रेजुएट। ग्रेजुएट हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए,
इस बार मतदान के मुद्दे क्या होंगे? मतदान का मुद्दा अभी जो पूरे भारत में जो चल रहा है जी उस सिचुएशन पे मतदान हो रहा है। लोग रोजगार के लिए ज़्यादातर मतदान कर रहे हैं। जो युवा है जिनको नौकरी चाहिए जी वो ज़्यादा परेशान है, जी तो वो पॉजिटिव वे में मतदान करेंगे। जी क्योंकि इतने दिनों से जो सरकार है उसने कुछ किया नहीं। जमीनी स्तर पे जो होता है कल कारखाना कुछ भी लगाना उसने लगाया नहीं। तो युवाओं को नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं। इंजीनियर ऐसे ही घूम रहे हैं, MBA करके लोग भी ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो उसके पास रोजगार तो है नहीं, तो रोजगार के पक्ष में लोग वोट करना चाह रहा है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस देश में क्या पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है? पकौड़ा तलना रोजगार अगर होता तो अमित शाह का बेटा भी पकौड़ा तलता है ना, BCCI में अध्यक्ष नहीं होता। तो ये जो आप रिपोर्ट दिखला रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट, सबसे पहले तो मीडिया वाले पे ही यकीन नहीं है। जी ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। सहमत हूँ। आप ठीक कह रहे हैं कि संशय के घेरे में मीडिया तो है। हाँ जी कहिए। देखिए, मीडिया का जहाँ तक सवाल है ना, हमारे बिहार से भी जो है कई बड़े बड़े एंकर हैं, जी है ना, चैनलों में। जी लेकिन बिहार का जो निजी मसला है वो कोई नहीं दिखा रहा। कोई नहीं दिखला रहा, ठीक है। आप बताइए ना, निजी मसले बताइए। हम निजी मसला यहाँ का जो है ना, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कारखाना नहीं ठीक है, इसलिए लोगों को जो है रोजगार नहीं। ठीक है। यही बगल में आप चले जाइए, थोड़ा सा हट के झारखंड, जी। बिहार से बहुत छोटा सा राज्य है, जी। लेकिन वहाँ कारखाना है, जी वहाँ फैक्ट्री है, जी लोग रोजगार है वहाँ। जी देखिए, हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं कि भाजपा क्या है, कांग्रेस क्या हाँ, है, ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है। चोर है। मुद्दे अपने होते हैं, मतदान आप करेंगे, आपके दोनों मतदान से पहले, सरकार हाँ बनती है। पहले समझ लीजिए, दोनों चोर है, जी ठीक है। और जैसे हम लोग जिस कास्ट से आते हैं ना, उस पर थोड़ा सा ज्यादा लोगों का ध्यान होता है। कौन कास्ट है आप? मुसलमान, अच्छा जी ठीक है। ठीक है, मुसलमान पे ज्यादा फोकस होता है कि वोट किधर करेगा मुसलमान। मुसलमान का तो कोई पार्टी है नहीं, जी ठीक है। मुसलमान का कोई पार्टी नहीं है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। मुसलमान देखता है कि किधर सेफ रहेंगे उधर गिर जाता है, ठीक है। यही मसला है। और अभी जो यहाँ 20 तारीख को चुनाव होने वाला है, जी तो यहाँ दो ही बैनर का चुनाव है, एक यहाँ कांग्रेस और दूसरा भाजपा। जो भाजपा से जो उपेक्षित हैं वो कांग्रेस को वोट करेंगे। जी उपाय तो है नहीं, जी लोग नोटा नोटा कहता है, लेकिन नोटा नहीं यूज होता, होता नहीं है। कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम पे जो है वोट हो जाता है, तो वही चीज होना है। फिर जो होते हुए आया है वही होना है, इसमें कुछ अपना बदलाव नहीं नाम है। बता दें। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। मोहम्मद अख्तर। हाँ, ये मोहम्मद अख्तर थे। मैं मेहंदी हसन चौक पर हूँ मुजफ्फरपुर के, और हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मसले हैं जमीन पर और किस पे युवा मतदान करेगा। साफ साफ लोगों का कहना था कि इस बार हम लोग रोजगार पे मतदान करेंगे, इस बार हम लोग महंगाई के खिलाफ मतदान करेंगे। आप अगर ये हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।